जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बात करेंगे आज बिहार की और बिहार की नेताओं की, बिहार की राजनीति की, बिहार के उन युवा नेताओं की, भविष्य की तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव और हम लोग को फेस करना है, यानी कि बिहार में उपचुनाव होने वाला है। जैसे ही बिहार में बीते लोकसभा चुनाव के समय जब चार विधायक हमारे सांसद बन गए, तो उन 4 सीटों पे अब उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोर से है। सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया और इन सब में सोचने वाली बात यह है, मजे की बात यह है कि ये तमाम पार्टियां आप लोगों के साथ कितना बेहतर कर रही है, आप लोगों के भविष्य के लिए कितना सोच रही है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही विधानसभा का चुनाव 2025 में आएगा, बहुत सारे युवा नेता बनाए जाएंगे, बहुत सारे भविष्य बनाए जाएंगे हमारे बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के। लेकिन इन सब में सोचने की जरूरत उन तमाम युवा नेताओं को, उन तमाम झंडा ढोने वाले युवाओं को जरूरत यह है कि आपकी पार्टी, आप चाहे जिस भी पार्टी से हो, आपकी पार्टी आपके लिए कितना सोचती है, ये सोचने वाली बात है। और ये आपके लिए सवाल भी है। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बिहार की आखिर वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो आपका भविष्य तय करना चाहती है। और हाँ, अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये तो ना ही आपका भविष्य चाहती है और ना ही आपको आगे बढ़ना देखना चाहती है। इन तमाम पार्टियों के चाहे कोई भी नेता हो, उन सभी नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के, अपने परिवार की पड़ी रहती है। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं बिहार में और सबसे पहली चुनावी रैली करते हैं, तो कहते हैं कि बिहार में हमको परिवारवाद खत्म करना है। तो भैया, आपको परिवारवाद खत्म करना है, मानते हैं, आपके आदर्शों पे हम लोग चलेंगे और आपको आदर्श मानेंगे। लेकिन आप जरा बताइए कि जब आप तरारी विधानसभा से प्रत्याशी अनाउंस कर रहे थे, उस वक्त क्यों आपको परिवारवाद नहीं दिखा, ये जरा बताइए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तरारी से जो वर्तमान विधायक थे, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। उसके बाद वो विधानसभा सीट खाली हो गया और अब वहां से जो है सुनील पांडे, जो पूर्व विधायक है, वहां के बाहुबली है, उनके बेटों को भी वहां से टिकट मिल गया है। वो बीजेपी प्रत्याशी है। अब हम बीजेपी को कहां से परिवारवाद से अछूता रख सकते हैं? अब जरा आइए, बीजेपी से हम लोग आते हैं मांझी जी के तरफ। मांझी जी की क्या करे परिवारवाद, उनका तो परिवार में खुदे घमासान मचा था। कभी उनकी बेटी कहती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, जब जैसे ही मांझी जी चुनाव लड़े, सांसद बन गए, उनका सीट खाली हो गया और उनका विधानसभा सीट बेलगंज था और बेलगंज जैसे ही खाली हुआ, उनका बेटवा कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी बेटी कहती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी बेटी के पति कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, बेटी कहती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी बहू कहती है हम चुनाव लड़ेंगे। अब जिसके परिवार में खुद घमासान मचा हो, वो भला अपने लोगों के लिए क्या सोचेगा, ये जरा सोचिए। ये सोचने वाली बात है कि जब आप उस व्यक्ति का झंडा ढोते हैं तो आपके बारे में वो क्या सोचेगा। अब चलिए चलते हैं भाई, एक और प्रत्याशी हमारे राजद के हैं। राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो सॉरी, मैं एक चीज गलत बोल गया कि जो जीतनराम मांझी के बहू उनके सीट से चुनाव लड़ी, वो सीट बेलगंज नहीं, इमामगंज था। इमामगंज से जीतनराम मांझी, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बहू अब जो है चुनाव लड़ रही है। वहां से वो पहले विधायक थे, उसके बाद से सांसद का टिकट मिला एनडीए से और नसीब साथ दिया, वो सांसद बन गए। अब उनकी बहू वहां से चुनाव लड़ रही है। अब आते हैं राजद की तरफ। राजद तो खैर पहले से ही राजद को माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद करके ही टारगेट किया था, तो राजद भी इससे अछूता नहीं है। और राजद के जो सांसद है सुरेंद्र प्रसाद यादव, अब उनके जो है ना पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, विश्वनाथ यादव, आरजेडी के प्रत्याशी हैं बेलगंज से। अब आते हैं एक और प्रत्याशी, हमारे राजद के कद्दावर नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष भी है, जगदानंद बाबू। उनके बेटे हमें अजीत कुमार सिंह जो है राजद से प्रत्याशी है, रामगढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पहले पता है, रामगढ़ से उनके ही बेटे
विधायक थे जिनको सांसद का टिकट मिला और वो सांसद बन के चले गए, और अब उनके दूसरे बेटों को मौका मिला है, और अब उनके दूसरे बेटे रामगढ़ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। यही नहीं, जेडीयू भी अछूता नहीं है। जेडीयू की जो मनोरमा देवी है, बाहुबली की पत्नी है, और उनके बेटे को भी वो अपने बेटे को टिकट दिलाने की तैयारी में थी। हालांकि उनके बेटे के ऊपर एक हत्या का आरोप था, जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया, और अब उनकी मनोरमा देवी भी वहां से चुनाव लड़ रही। अब जरा बताइए, आप किस पार्टी को कहते हैं कि वो पार्टी परिवारवाद से अछूता है? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, या फिर चाहे आरजेडी हो, या फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने अपने परिवार के बारे में सोचती है, और बिहार की जनता जो है मूर्ख बनी रहती है, बिहार के युवा जो है मूर्ख बने रहते हैं, और बिहार के युवा मूर्ख बनके तमाम पार्टियों का झंडा ढोते हैं, जय हो करते हैं, और बस पार्टी के जो राजनेता है वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल और परिवारवाद के नाम पे अपने अपने बेटे को, अपने अपने वंशजों को टिकट दिलवाते हैं। वो लोग चुनाव जीत जाते हैं, हम लोग मूर्ख बन के उनका झंडा ढोते हैं, उनको पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, दारू के नाम पे, शराब के नाम पे, हमारी माताएं बहनें साड़ी के नाम पे वोट देती है, और वो हम लोगों के ऊपर 5 साल तक राज करते हैं। और जब वो चुनाव में आते हैं तो ये कहते हैं कि अगले 5 साल तक हम आपका विकास का काम करेंगे, और वो अगले 5 साल तक हमारा विकास नहीं बल्कि हमारे विनाश करते हैं, और हमें और पीछे 5 साल किस तरीके से धकेलना, इस पे वो काम करते हैं पुरजोर तरीके से। कई सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में, मतलब जिस तरीके, मैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान को मिलना असंभव है। तो भगवान तो भाई हर एक साल पे हर एक भगवान का कोई ना कोई बड़ा सा त्योहार होता है, उसमें वो भगवान हम लोगों को दर्शन दे देते हैं, चाहे वो किस भी रूप में हो, चाहे वो नवरात्र में माँ दुर्गा हो, सावन में भगवान भोलेनाथ हो, गणपति बप्पा हो, चाहे भगवान विश्वकर्मा हो, गणेश जी हो, माँ लक्ष्मी दीपावली में हो, या फिर रामनवमी में प्रभु श्री राम हो, सभी लोग मतलब दर्शन दे ही देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे नेता हैं जो 5 साल तक चुनाव जीतने के बाद एक बार भी अपने क्षेत्र में दर्शन नहीं देते। उन नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और हाँ, इन तमाम पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं जो एक दूसरे पे परिवारवाद का ढोल पीटते हैं, और खुद ही परिवारवाद से इतनी जकड़ी हुई है जिसका जीता जागता आप उदाहरण देख रहे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बस तमाम युवाओं से एक रिक्वेस्ट है कि नेताओं का झंडा ढोना छोड़ दीजिए, पार्टियों का झंडा ढोना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचिए, और अपना झंडा ढोइए, अपने बारे में सोचिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तमाम पार्टियां, चाहे वो किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बेटवा के बारे में सोचता है, अपने बेटिया के बारे में सोचता है, यहाँ तक अपने बेटी के दामाद के बारे में सोचता है, और तो और अपने बेटवा के बारे में भी सोचता है। लेकिन इन सबसे कभी भी वो 2 मिनट की फुर्सत नहीं निकालता है कि वो जनता जो मेरे लिए दिन रात 24 घंटा एक करके मेरा झंडा ढोती है, मेरा जय हो करती है, उसका क्या होगा, उस बारे में भी सोचे। ये कभी भी नहीं सोचते। बाकी तो आप लोगों को भी अपने लिए सोचना होगा। बाकी तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ नेता लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होगी तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन हाँ, जो सत्य है वो सत्य अगर हम लोग ना बोले तो मेरी पहचान जो है बुरी मान जाएगी। बाकी सिर्फ और सिर्फ फिर से एक बार युवा नेताओं से गुजारिश करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और युवा नेता बनने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि आपको किस तरीके से तमाम पार्टियां, तमाम नेता यूज करेंगे, और उसके बाद फिर ऐसे कचरे के ढेर में फेंकेंगे, ऐसे कचरे के ढेर के अंदर आपको दबा देंगे जहां से आप 5, 10, 20 सालों तक भी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इसकी कोई मतलब परिकल्पना आप नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों से विदा लेंगे। जय हिंद, जय बिहार। और हाँ, नेताजी लोग बिहार के नेताओं को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, हो सके तो।